दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग त्रिपाठी आज आपके बीच में एक माँ की बात बताने आया हूँ। आप सभी को पता है माँ शब्द की अगर बात ही करते हैं तो मैंने देखा है आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि जब मदर्स डे आता है तो लोग बहुत सारे फेसबुक पे चीज़ें लिखते हैं, लेकिन माँ ऐसे अनमोल चीज़ है ना जिसके बारे में आपको बात करना तो छोड़ दीजिए, उसका कर्ज उतारना तो छोड़ दीजिए। वो एक ऐसा शब्द है कि अगर आज के युग में साक्षात भगवान आपको देखना हो ना तो वो माँ के रूप में आपको देखने को मिलेगा, साक्षात देवी का स्वरूप। और हर समय सिर्फ आपके सुख के लिए ध्यान देने वाली, हर समय सिर्फ आप क्या कमा रहे हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपराधिक प्रवृत्ति का भी व्यक्ति होता है, लेकिन जब उसकी माँ से पूछा जाता है तो बोलते हैं बेटा उसने अनजाने में कोई गलती कर दी होगी। ऐसी होती है माँ। कहा गया है उठाती है लाखों गम फिर भी छाँव जैसी नम, जो हर एक दर्द को समझती है वो एक माँ ही होती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी बताते हैं कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के एक लड़के ने 12वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त कर लिए। पिता मार्कशीट देखकर खुशी खुशी अपनी बीवी को कहा कि बना लीजिए मीठा दलिया, स्कूल की परीक्षा में आपने लाडले को 90% जैसे अंक मिले। माँ किचन से दौड़ती हुई आई और बोली मुझे भी बताइए, देखती हूँ। इस बीच लड़का फटाक से बोला बाबा उसे रिजल्ट कहाँ दिखा रहे हो? क्या वो अनपढ़ को रिजल्ट आप दिखा रहे हो? वो पढ़ लिख नहीं सकती, वो तो अनपढ़ है। इसी बीच लड़का फटाक से जब बोलता है तो अश्रुपूर्ण आंखों से पल्लू से आंखें पूछती हुई माँ दलिया बनाने चली गई। ये बात मेरे पिता ने तुरंत देखा, फिर उन्होंने लड़के को कहे हुए वाक्यों में जोड़ा और कहा हाँ रे वो भी सच है, जब हमारी शादी हुई तो 3 महीने के अंदर ही तुम्हारी माँ गर्भवती हो गई। मैंने सोचा शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए, एक दूसरे को ठीक से हम समझ भी नहीं हैं, चलो इस बार अबॉर्शन करवा कर आगे चांस लेते हैं। लेकिन तुम्हारी माँ ने जोर देकर कहा कि नहीं, बाद में चांस नहीं, घूमना फिरना और आपस में समझना भी नहीं। और फिर तेरा जन्म हुआ। वो अनपढ़ थी ना, जब तू गर्भ में था ना तो उसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने अपने स्वास्थ्य बनाने के लिए हर दिन 9 महीने तक दूध पिया, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना बेटा। तुझे सुबह 7 बजे जब स्कूल जाना रहता था ना, इसलिए उसे 5 बजे सुबह रोज उठ करके काम करना पड़ता था। तेरा मनपसंद नाश्ता और डिब्बा बनाते थे, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना बेटा। जब तुम रात को पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, वह आकर तुम्हारी कॉपी व किताबें बस्ते में भरकर फिर तुम्हारा शरीर ओढ़ना से ढक देती थी और उसके बाद ही सोती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना बेटा। बचपन में तुम ज़्यादातर समय बीमार रहते थे, तब वो रात भर जाग कर वापस जल्दी उठती थी और सुबह का काम करने लग जाती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी। तुम्हारे ब्रांडेड कपड़े लाने के लिए मेरे पीछे पड़ती थी और खुद सालों तक एक ही साड़ी पर रहती थी। बेटा पढ़े लिखे लोग पहले अपने स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन अपनी माँ ने आज तक तेरे लिए कभी अपने सपने नहीं देखे, क्योंकि अशिक्षित है ना। वो खाना बनाकर और हमें परोस कर देती थी और खुद खाना खाना भूल जाती थी। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि तुम्हारी माँ अशिक्षित थी। यह सब सुनकर लड़के के आंखों में आंसू आ जाते हैं और लिपट कर माँ से रो जाता है और रोते हुए कहता है माँ मुझे पता तो था ही कि तूने बहुत कुछ किया है, लेकिन शायद ये मेरी गलती है, मेरी मनोदशा थी कि मैंने तेरे लिए ऐसा सोचा। लेकिन तू तो पीएचडी कर ली है, मैंने तो सिर्फ 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है और तूने लगभग पीएचडी की पढ़ाई की है। और उसके बाद वो उसकी माँ उसे गले लगा करके बोलती है नहीं बेटा ऐसा नहीं सोचते, तो आगे बढ़, मेरी यही खुशी है और यही कामना है। तो जितने भी व्यक्ति इसको देख रहे होंगे, जितने भी व्यक्ति समझ रहे होंगे, उन सभी को बताना चाहूँगा कि माँ के बारे में कुछ बोलने से पहले सोचिए। जब उसे कभी कुछ ठेस लगती है ना तो वो आपके ही पीछे दर्द होगा। जब उसे कोई समस्या आती है ना आपके वजह से, तो वो आपके ही लिए नुकसानदायक होगा। अगर माँ बाप आपके घर के खुशी हैं और आपको उनका आशीर्वाद है तो निश्चित तौर पे आप वो सारे जंग जीत जाओगे जो आप चाहोगे। भविष्य में अपनी माँ को ऐसा ही प्यार बनाए रहिए, पिता को ऐसा ही प्यार बनाए रहिए। इसी आशाओं के साथ मैं अनुराग त्रिपाठी आप सभी से विदा लेता हूँ और अगले वीडियो में किसी अन्य बातों से आऊँगा। वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।